हेलो स्टडी buddies, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स चैप्टर पढ़ेंगे जो कि चैप्टर सेकंड है, सेकंड सेमेस्टर था, जूलॉजी था। और इस वन शॉट था हम लोग पार्ट 1 पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, और इनका रेशियो होता है 1:2:1, जो कि किसको रिसेंबल करता है? वाटर। तो जो टर्म है कार्बोहाइड्रेट, वो अर्ली बीफ दैट इट इज हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। ऐसा माना जाता था कि हाइड्रेट्स हैं किससे? कार्बन थे। और इनका इम्पेरिकल फॉर्मूला है NH2ON। ओके, और ये ज़रूरी है किसके लिए? प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। इनको क्लासीफाई किया जाता था मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में। इनका बेसिक स्ट्रक्चर मोनोसेक्राइड्स होता था। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में पहला टाइप है मोनोसेक्राइड, जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म है। ये सिंगल शुगर यूनिट है। इसका एग्जांपल है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। फिर दूसरा है ओलिगोसेक्राइड, जिसमें 2 से लेकर 10 मोनोसेक्राइड्स पाए जाते हैं, और इनका एग्जाम्पल है सुक्रोज और रैफिनोज। फिर तीसरा है पॉलीसेक्राइड। ये बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिससे मोनोसेक्राइड से इनका एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज। फिर चौथा है डिराइव्ड कार्बोहाइड्रेट्स। ये अमीनो शुगर होते हैं, डिऑक्सी शुगर होते हैं, मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं जिसका मोनोसेक्राइड्स था। ओके, अब हम लोग मोनोसेक्राइड्स तो डिटेल में पढ़ेंगे, उससे टाइप पढ़ेंगे बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन। तो जहाँ पे 3 कार्बन हो उसे ट्रायोस कहेंगे, 4 कार्बन हो तो उसे टेट्रोस कहेंगे, 5 कार्बन हो तो उसे पेंटोस कहेंगे, 6 कार्बन हो तो उसे हेक्सोस कहेंगे, 7 कार्बन हो तो उसे हेप्टोस कहेंगे। फिर दूसरा है टाइप्स ऑफ एल्डिहोस, जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, कीटोस जिसको कीटोन ग्रुप कहते हैं, और ये त्याग सर्व करता है बिल्डिंग ब्लॉक। तो अगला है ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीगोसेक्राइड। ओलिगोसेक्राइड्स 2 या 2 से 10 मोनोसेक्राइड्स की यूनिट तो ओलिगोसेक्राइड कहा जाता है। ये रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग दोनों हो सकते हैं। फिर दो पॉलीसेक्राइड्स हैं, इनके टाइप्स होते हैं होमोपोलोसेक्राइड्स, यानी ये एक ही टाइप के मोनोसेक्राइड से मिलते बने होते हैं। और दूसरा है हेट्रोपॉलीसेक्राइड, ये मल्टीपल टाइप्स ऑफ मोनोसेक्राइड से मिलते बने होते हैं। फिर इनका फंक्शन क्या होता है? ये एनर्जी तो स्टोर करने में फंक्शन करता है और स्ट्रक्चरल रोल्स अदा करता है। फिर अगला है बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। एनर्जी, ये क्या, इससे क्या क्या ज़रूरतें हैं? तो ये एनर्जी प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी रखता है, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करता है, मेटाबॉलिक प्रोसेस में हेल्प करता है, बनाता है न्यूक्लिक एसिड तो और दूसरे बायोमोलिक्यूल्स तो। फिर केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? ये ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और सब्स्टिट्यूशन में रिएक्शन में हेल्प करता है। ये लीड करता है वेरियस डेरिवेटिव्स में और फंक्शनल कंपाउंड में। फिर अगला है डिटेल स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। मोनोसेक्राइड स्ट्रक्चर कैसा होता है? या तो वो लीनियर होता है या तो साइक्लिक फॉर्म में होता है। साइक्लिक फॉर्म बहुत कॉमन होता है एक्वस सॉल्यूशन में। और फिशर प्रोडक्शन, ये मोनोसेक्राइड्स का रिप्रेजेंटेटिव है। और नंबर ऑफ स्टोरियोसोम्स ऑफ मोनोसेक्राइड कितने होते हैं? 2n होते हैं, जहाँ पे n का फुल फॉर्म है नंबर ऑफ एसिमेट्रिक कार्बन एटम। फिर हम लोग ओलिगोसेक्राइड के बारे में पढ़ेंगे। ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से ओलिगोसेक्राइड बनता है। ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं 2 मोनोसेक्राइड के बीच। ये एलिमिनेट करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को। इनका एग्जाम्पल होता है माल्कोस और सुक्रोज। फिर पोलोसेक्राइड स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये लीनियर होता है, ब्रांच होता है, इसका स्ट्रक्चर अफेक्ट करता है प्रॉपर्टीज को।
इसके एग्जाम्पल है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोस और सेलुलर। फिर डिराइव कार्बोहाइड्रेट्स कौन होते हैं? ये मॉडिफाइड शुगर होता है। एग्जाम्पल इसका है अमीनो एसिड्स और डेक्सट्रोज शुगर। फिर हम लोग एक छोटी सी समरी देख लेते हैं। जो सेटेराइड होता है वो किस तो रिफर करता है? शुगर तो और उसके डेरिवेटिव्स तो। फिर आइसोमेरिक मोनोसेक्राइड क्या होता है? मोनोसेक्राइड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट डिफरेंट। ये एक मोनोसेक्राइड तो दिखाया गया है, ये इसके स्ट्रक्चर तो दिखाया गया है। फिर एसिमेट्रिक कार्बन कितना होता है? जो कार्बन एटम है वो 4 डिफरेंट ग्रुप से बटा होगा तो उसे एसिमेट्रिक कार्बन कहेंगे। फिर रिड्यूसिंग शुगर कैसे कहते हैं? शुगर जो कि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है तीसरी प्रेजेंस से फ्री एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप की प्रेजेंस से, उसे रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर कैसे कहते हैं? जहाँ पे दोनों एरोमेटिक कार्बन इन्वॉल्व होते हैं ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड से लिए। फिर डी और एल शुगर क्या होता है? ये कॉन्फिगरेशन होते हैं शुगर के, और ये किस पे बेस होते हैं? ओरिएंटेशन पे, किससे? हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे। और ये एसिमेट्रिक कार्बन होते हैं, ये फारदेस्ट फ्रॉम द एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप होते हैं, उससे दूर होते हैं। स्ट्रक्चर फॉर्म पूछा है कार्बोहाइड्रेट का। जो ओपन चेन फॉर्म होता है वो सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर फॉर्म होता है हेक्सोस का, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप एक एंड पे लगा होता है।